Good morning to all. Let's start our video. तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर का नाम है आपका गति के नियम। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, गति के 3 नियम होते हैं। तो वो नियम जो हैं आपके तीनों नियम वो आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो उन नियम को आपको याद नहीं करना है, ना उनको समझना है, पर उससे रिलेटेड एक टॉपिक आपका, मात्र एक टॉपिक ऐसा है जो आपका अभी भी चैप्टर में रखा गया है। तो हम सिर्फ उस टॉपिक की बात करेंगे। तो उस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, उन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहली चीज़ आपने जो पढ़ रखी है वो है आपकी संवेग, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। आपने पढ़ रखा है P बराबर होता था आपका mv। यहाँ पर P आपका संवेग और m आपका कण का द्रव्यमान और v आपका कण का वेग होता है। इसी तरह हमने एक गति का द्वितीय नियम हाई स्कूल में इन क्लास 9th में पढ़ा था। वहाँ पर फॉर्मूला था आपका F बराबर dp/dt, यानी आपका कहा जाता था संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएंगी, पर इनसे रिलेटेड जो टर्म पूछा जाएगा, अब सीधे उस पर चलते हैं। तो पूछा क्या जाएगा, आपसे कहेगा संवेग संरक्षण का नियम। आपको पहले भी बताया गया है कि अगर किसी भी चीज़ के संरक्षण की बात करता है तो इसका मतलब है वो चीज़ नष्ट नहीं होगी। नष्ट नहीं होगी मतलब क्या, वो आपकी जितनी थी उतनी ही वो रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो यही बात यहाँ पर संवेग की बात चल रही है। तो अब इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये हम संवेग संरक्षण का नियम है। ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। हमने लिखा, अभी जो इक्वेशन थी हम वो जानते हैं, F बराबर dp/dt। अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक लाइन लिखी है कि यदि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी बाह्य बल ना लगे, मतलब F का मान कितना, 0। तो हमने लिखा यदि कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो F बराबर 0। F की जगह पर रख दिया 0, तो dp/dt बराबर 0। t को उधर भेजा गुणे में, तिर्यक गुणा, तो dp बराबर कितना, 0। dp का मतलब क्या है कि आपका डिफरेंस p का। तो जब डिफरेंस का p 0 होगा मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं है। इस बात को भी समझिएगा। dp को क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखें p1 माइनस p2, यानी पहले संवेग और बाद में संवेग, इसी डिफरेंस को लिखा जाता है dp। तो अब मैं कह रहा हूँ कि p1 और p2 में कोई अंतर नहीं, यानी dp बराबर 0। तो अगर इस p2 को उस पार भेजूँ तो p1 बराबर p2, यानी पहले जो संवेग था और बाद में जो संवेग था दोनों क्या हैं, बराबर। इस बात को आपको याद रखना है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, p हो जाएगा कांस्टेंट मतलब नियतांक, p में कोई चेंज नहीं होगा। अब हमने लिख दिया फाइनल कंक्लूजन, अतः वह बाह्य बल शून्य होने पर निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। यानी अगर बाह्य बल F नहीं लगेगा तो निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। यहाँ पर एक वर्ड आपका आया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इसको। निकाय को इंग्लिश में कहा जाता है मैकेनिज्म। यानी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, हम लोगों ने ले लिया एक बॉक्स, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें पेंसिल होगी, पेन होगा, रबड़ होगी, कटर होगी और स्केल होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर इस बॉक्स के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो इसको कहा जाएगा निकाय। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर वो आपका कुल मिला के एक निकाय का काम करेगा। ऐसा मतलब जैसे अगर हम बात करें किसी इंजन की बात कर लें तो इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट वर्क करते हैं, पर इंजन आपका क्या है, एक सिंगल निकाय। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब संवेग संरक्षण के नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण होते हैं, उनको समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, वो अगर आपका काम करता है तो वहाँ पर आपका संवेग संरक्षण का नियम भी काम करता है। जैसे पहला, जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव किनारे से पीछे की ओर हट जाती है। व्यक्ति कूदा, मान लीजिए, फिगर से समझते हैं, मान लीजिए ये एक नाव थी, ये व्यक्ति इधर की ओर कूदा, यहाँ पर एक व्यक्ति मान लीजिए जो इधर की ओर कूदा। जब ये इधर कूदता है, ये गति कर रहा है इधर, तो नाव किधर गति करेगी, विपरीत डायरेक्शन में। ये संवेग क्योंकि अभी नाव के साथ व्यक्ति है,
नाव भी व्यक्ति भी स्थिर, पर अगर व्यक्ति ने इस डायरेक्शन में गति की तो नाव दूसरी डायरेक्शन में गति करेगी जिससे उसका संवेग संरक्षित रहे। ये आपका पूछा जाता है कि अगर ये काम हो रहा है तो ये कौन से नियम से हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से। अगला, जब बंदूक से गोली चलती है तब गोली आगे की ओर गति करती है जबकि बंदूक पीछे की ओर गति करती है। एक झटका लगता है जब आप गोली चलाते हैं, तो इसमें लिखा भी है, पूरा डिटेल में आपका लिखा है जब यहाँ से लिखा है गोली बंदूक निकाय का गोली चलने से पूर्व संवेग क्या है, शून्य। अब बंदूक और गोली दोनों एक निकाय का काम कर रहे हैं, अभी जब नहीं चल रही तो दोनों का संवेग शून्य। अब गोली मान लेते हैं इस तरह यहाँ पे बंदूक होती तो गोली चलेगी इधर, ये इधर जाएगी गोली, तो बंदूक कहाँ जाएगी, पीछे। दोनों विपरीत दिशा में क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों को संवेग क्या रखना है, बराबर रखना है। वही बात लिखी है, गोली बंदूक निकाय का गोली चलने से पूर्व संवेग शून्य था, गोली चलने के बाद गोली का संवेग बंदूक के संवेग के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है, जिस कारण गोली बंदूक निकाय का संवेग अब भी शून्य होगा। इसका संवेग जितना इधर उसका संवेग उतना इधर। इस बात को भी आगे भी समझेंगे और इसमें समझ लेते हैं। आगे आपका तीसरा जब अगर हम देखेंगे तो तीसरा होता है रॉकेट। रॉकेट आपका यहाँ पर लिखा है, हम लोग समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब रॉकेट गति करता है तो ऊपर की ओर, पर उससे गैसेस किधर निकलती है, नीचे। मेन रीज़न यही है, जैसे ही गैस नीचे निकलना शुरू होती हैं, गैस इस तरह नीचे निकलती है और रॉकेट आपका जाता है इस तरह ऊपर। तो मेन रीज़न इसका यही है कि गैस आपकी जब नीचे गति करना शुरू करेगी तो रॉकेट आपका ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म अगर